दोस्तों अभी आप जिस पापा की परी को पाइप से लटकते हुए देख रहे हो, इन तीनों का नाम इना मीना डीका है और ये तीनों काफी पढ़ाकू लड़कियां हैं। ये तीनों आज से 20 साल की हो चुकी है, लेकिन पैसों की महामारी होने की वजह से इन्हें दिन में कॉलेज और रात में डंके की चोट पर ठुमका लगाना पड़ता है। साथ ही साथ ये लोग बचपन से उठा उठा के पेलने की ट्रेनिंग भी करते आ रही है। यानी ये तीनों खूब मेहनत करके निंजा फाइटर्स बनना चाहती है। इनके पास काम की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये टांग उठाकर किसी भी काम को करने का मादा रखती है। उनके गुरु चमनचोर उन्हें एक कीमती चीज लाने का काम देते हैं, जिसके बाद वो उसी रात को काला नकाब पहन के उस कीमती चीज को चुराने पहुंच जाती है और सिक्योरिटी को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उस कीमती चीज को चुरा लेते हैं। वो कीमती चीज और कुछ नहीं बल्कि एक प्राचीन तलवार थी। जैसे ही वो उस तलवार को चुरा कर आती है, गुरु चमनचोर कहता है, तुम सब सच में निंजा बन चुकी हो। तुम्हारी कठोर तपस्या और लगन को देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो उन सभी को 150-150 की तलवार देते हैं। हम देखते हैं कि वो उस प्राचीन तलवार को यानी 2000 वाली तलवार को सस्ते में बेच देता है। जिसके बाद उन सभी को निंजा का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आगे हम उन तीनों को मॉडलिंग करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो तीनों बहुत खूबसूरत थी, जिस वजह से स्कूल के सभी लड़के, यहाँ तक कि कलवा प्रिंसिपल भी उनकी सुंदरता का दीवाना था। क्लास खत्म होने के बाद इना जब जा रही थी, तभी एक लड़का कहता है, क्या तुम मुझे एक फॉर्मूला को समझने में मेरी मदद कर सकती हो? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मगर क्यों? तुम तो क्लास की टॉपर हो। अगर आज रात तुम मेरे घर में आती हो तो फॉर्मूला के साथ साथ तुम मुझे थोड़ा सा हाजमूला भी दे देना। जहाँ उसके चाल चलन को देखते हुए हमें पता चलता है कि वो उसके साथ प्रैक्टिकल भी करना चाहता था। जिसके बाद इना भी उसे गंदे गंदे इशारे करती है, जिससे उस लड़के का पप्पू उफान मारने लगता है। दूसरी तरफ हम कलवे को देखते हैं, जो कि इन सब का अकेले अकेले मजा लूट रहा था। आगे वो तीनों डांस क्लास में पहुंचते हैं, जहां उनके टीचर उन्हें चीयर लीडिंग करना सिखाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी उनके ऊपर डोरे डालता है, लेकिन वो एक ईमानदार लौंडियाबाज है, इसलिए उन लड़कियों को उससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा महसूस नहीं होता। डांस क्लास खत्म होने के बाद वो मीना को अपने पास बुलाकर कहता है, हम बुर्ज खलीफा घूमने जा रहा हूँ। तुम्हारा भी तो एग्जाम खत्म हो गया है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। वहाँ पर हम खाएंगे पियेंगे घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे और क्या। जो कहकर वो उसे अपने काबू में करने लगता है, लेकिन तभी इना आकर मीना को अपने साथ लेकर जाती है। आगे हम चमनचोर को देखते हैं, जो कि 80 साल की कमसिन कली को निंजा बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। वो एक लड़की को और ऊपर उठाने के लिए कहता है। इसके बाद मीना के साथ एक और निंजा फाइट करवाई जाती है। यहाँ वो आदमी पहले तो एक घुसन पिलाता है, लेकिन मीना भी अपनी स्किल का भरपूर इस्तेमाल करके उसे हरा देती है। इसके बाद हम एक नाइट क्लब को देखते हैं, जहाँ पर इना मीना और डीका दिल खोलकर अपना नाच दिखाती है। तभी वहाँ पर हम एक अंडरवर्ल्ड छोटा डॉन को देखते हैं, जो उस क्लब के मालिक चमनचोर से उस क्लब को बड़ी ही सफाई से चुराने आया था। गुरु चमनचोर कहते हैं कि तुम्हें मुझे हराने से पहले मेरी निंजा फाइटर्स के साथ लड़ना होगा। जो कहकर वो अपने चमचों को बुलाकर छोटा डॉन को क्लब से बाहर निकलवा देता है। अब डांस के खत्म हो जाने के बाद चमनचोर उनकी मेहनत की कमाई उन्हें देता है और अगले हफ्ते होने वाले कंपटीशन नाचने जाने आंगन टेढ़ा के बारे में उन्हें बताता है। वो कहता है उस कंपटीशन में जो भी सबसे ज्यादा ठुमका लगाएगा वो उसे पूरा 150 रुपया देगा, इसलिए तुम जरूर नाचने जाने आंगन टेढ़ा में अपनी अपनी कमर लचकाना। तभी हमें पता चलता है कि वो लोग इसलिए इतना ठुमका लगा रहे हैं ताकि वो 2-4 पैसे कमाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। वो लोग जब घर जा रहे थे, तभी कुछ विधायक के चमचे उन्हें रोक लेते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम लड़कियां सिस्टम दिखाकर अपने लोगों का दिल जीत रही हो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देकर तुम्हारी पिंकी पीटना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम तीनों के साथ गदर मचा सकूं। जो सुनकर वो तीनों उनका तबला बजा देती है। आगे जब वो तीनों अपने घर पहुंचती है, तभी डीका की माँ डीका के बैग में रंग बिरंगे कपड़े देख लेती है और डीका के ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है, तुमने डीजे की धुन पर अभी तक नाचना नहीं छोड़ा? नहीं माँ, बस कुछ दिन और, जिसके बाद मैं 150 रुपया कमा लूंगी और फिर मैं इस काम को छोड़ दूंगी। अगले दिन वो सभी एग्जाम के बाद चमनचोर के क्लब में जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि क्लब को किसी ने तहस नहस कर दिया है और सिक्योरिटी कलिंगड़ को भी पेल दिया था। इसीलिए इना तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। कलिंगड़ कहता है कि तुम लोग यहाँ से चली जाओ, नहीं तो वो अंडरवर्ल्ड छोटा डॉन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हीं लोगों ने गुरु चमनचोर को अगवा किया है। अब ये सुनते ही वो लोग निकल पड़ते हैं। आगे वो तीनों अंडरवर्ल्ड छोटा डॉन के पास जाती है। हेलो छोटा डॉन, कुछ याद आया? जिसके बाद वो उसके सिस्टम को पकड़कर चमनचोर का पता पूछती है, लेकिन जब वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता, तभी वो तीनों उसे गाड़ी पर लेटाकर उसका कच्छा उतारती है और एक पानी का पाइप लेकर वो सोचते हैं कि इसे आधा डालना है या पूरा। जिसके बाद वो बिना सोचे समझे पूरा पाइप अंदर घुसेड़कर उसकी टंकी को फुल कर देती है। तभी वो बताता है कि उसे वेक्टर ने अगवा किया है। जिसके बाद वो तीनों उसे डिक्की में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके अगले दिन जब वो लड़की एग्जाम देकर चमनचोर को बचाने जा रही थी, तभी डिटेक्टिव धस्सी उन्हें रोकता है और कहता है, मेरी आंखों में देखो जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ। अरे हर किसी को ऐसे ही पेल देंगे और वो जहाँ भी छुपा होगा उसे रेल देंगे। अब डिटेक्टिव के इतने सवाल के बावजूद वो लड़कियां उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से निकल लेती है। दरअसल डिटेक्टिव धस्सी अंडरवर्ल्ड छोटा डॉन की तलाश में यहाँ पर आए थे। जिसके बाद वो तीनों वेक्टर के बारे में इंटरनेट पर चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसका नाम वेक्टर हेरिसो है और वो एक जाना माना क्रिमिनल है जो
जो कालाबाजारी करता है। आगे उन्हें पता चलता है कि गुरु चमनचोर का जो क्लब है, जो दरअसल उनका नहीं बल्कि वेक्टर के पूर्वजों का है, जो कि कर्ज में पूरी तरह डूबने की वजह से उन्हें बेचना पड़ा था और वो उसे पाने के लिए वापस आया है और इसी वजह से उसने चमनचोर को अगवा किया है। दूसरी तरफ हम वेक्टर को देखते हैं जो कि चमनचोर का झोला फाड़ रहा था, लेकिन फिर भी चमनचोर उसे क्लब देने से साफ इनकार कर देता है। इधर वो तीनों चमनचोर को बचाने के लिए काला कपड़ा पहनकर वेक्टर के पास जाने लगती है। तभी उन्हें जायदाद के कुछ कागज मिलते हैं जो दरअसल उसी क्लब का था। उधर वेक्टर जब शहर के चिंदी चोरों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था, तभी वहाँ पर इनामिना डीका आ पहुँचती है और वो सभी को धोबी पछाड़ देने लगती है। वो वेक्टर के गले पर 150 रुपए वाली तलवार रखकर उससे पूछती है कि बता हमारे गुरु चमनचोर कहाँ है, वरना तेरा काम खत्म कर देंगे। वेक्टर कहता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे गुरु का भी क्रियाक्रम हो जाएगा, इससे अच्छा तुम मेरे क्लब के पेपर दे दो, जिसके बदले मैं तुम्हारे गुरु चमनचोर को छोड़ दूंगा। जिस कारण वो वेक्टर को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाते ही वेक्टर के पास एक औरत आती है जो दरअसल सुपारी किलर थी और यहाँ पर वेक्टर उसे उन तीनों लड़कियों को मारने का ठेका देता है। इसके अगले दिन वो तीनों नाच न जाने आंगन टेढ़ा कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और डीजे की धुन पर ठुमका लगाकर स्टेज को हिला देती है, जिससे वो लोग कंपटीशन जीत जाते हैं। लेकिन जब वो कपड़े बदलने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर वेक्टर के चमचे आकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर वो तीनों मिलकर धोबी घाट के धोबी की तरह उनकी धुलाई करती है। वो एक चमचे को पकड़कर उससे पूछती है बता गुरु चमनचोर को कहाँ छुपा रखा है, वरना हम तेरे अंडे का ऑमलेट बना देंगे। जिस वजह से उस चमचे को उन्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। दूसरी तरफ हम चमनचोर को देखते हैं, जिससे वेक्टर पूछता है कि क्या तुम्हें उस क्लब की अर्निंग के बारे में पता है, तुम्हें क्या पता ये विरासत मेरे पूर्वजों की है, जिसके बाद मैंने उस क्लब को चलाया। जब मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझे उसे मजबूरन बेचना पड़ा, मैं मेरा हक लेकर ही रहूंगा। जो कहकर वो चमनचोर को एक पट से हेडशॉट देता है। दूसरी तरफ हम इनामिना डीका को देखते हैं जो किसी तरह छुपते छुपाते वहाँ पर पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ वेक्टर ने चमनचोर को मार मार के टमाटर की तरह पका दिया था और जैसे ही वो उसे मारने वाला था तभी चमनचोर अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके वहाँ से फ्री हो जाता है और उल्टा वेक्टर के ही एल लगा देता है। तभी वहाँ पर इनामिना डीका भी आ पहुँचती है और साथ ही साथ वो सुपारी किलर भी, जिसे वेक्टर ने उन तीनों को मारने का ठेका दिया था। यहाँ पर उन चारों के बीच में सोलो वर्सेस स्कॉट होता है, जिसमें वो अकेले ही तीनों पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन तभी चमनचोर 150 रुपए वाली तलवार उठाकर उसके साथ लड़ने लगता है, जिसे वो कुछ ही देर में उसे अपनी टेक्निक से बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सभी उसे वहीं छोड़कर निकल लेते हैं। इसी के साथ इस शानदार मूवी की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।